कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरवारधारी। गोपी जन बल्लभ गिरवारधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनसारी। तेरा बनसारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभु जय जय प्रभु प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चरश्रुत तत्श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। नमस्कार श्रीदास ठाकुर की। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। अनर्पिचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतज्वलरसां स्वभक्ति श्रियः। हरिपुरट् सुंदर द्युति कदम संदेपितः सदा हृदय कंदरे अस्फुरतु सच्चिनंदन। श्री सच्चिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु की। ताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो आज के इस चैतन्य चरितामृत में जो प्रस्तुत श्लोक है आदि लीला अध्याय 17 बोर्ड में 160 से 160 से 160 बाकी में अनुवाद है और इसमें तात्पर्य है। तो प्रारंभ 60 से करते हैं, अनुवाद प्यार लेकर के फिर पढ़ते हैं। तो 160 का प्यार। जियाईते पारे यदि तबे मारे प्राणी वेद पुराने आछे हैया यज्ञा बानी। अनुवाद। वेदों तथा पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई किसी जीव को पुनर्जीवित कर सकता है तो वह प्रयोग के निमित्त उसे मार सकता है। जो किसी को जीवित कर सकता है उसे मारने का ही अधिकार है। अगर कोई केवल मारना जानता है, डॉक्टर केवल पेट चीरना जानता है, उसको ठीक करना नहीं जानता, तो उसको डॉक्टर सही नहीं माना जाता है, जेल में चला जाता है। डॉक्टर किसी का हार्ट ओपन सर्जरी कर देता है मान लीजिए, तो करने का उद्देश्य क्या है? उसको ठीक करना।
केवल चीर करके खोल करके छोड़ दे तो उसको सजा हो जाएगी। तो चीरने का उद्देश्य क्या है? उसके बीमारी को ठीक करके दुरुस्त कर देना। तो पहले वेदों में पशु बलि का विधान है, अश्वमेधम गवालंभम। तो पशु बलि यज्ञों में होता था। तो ऋषि मुनि लोग वृद्ध या रुग्ण पशुओं का हवन में आहुति दे देते थे और उनका पुनर्जीवन हो जाता था। बूढ़ी गायें पुनर्जीवित हो जाती थी युवावस्था में। ये उद्देश्य था। चैतन्य महाप्रभु यही काजी को समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे शास्त्र में पशु बलि है, लेकिन उसका तुम लोग दुरुपयोग करते हो। पशु बलि का उद्देश्य वेद में यह है कि उसको पुनर्जीवन प्रदान करना। तुम लोग केवल मारना जानते हो, उसको जीवित करना नहीं जानते हो। इसलिए जो केवल मारना जानता है उसको नरक की गति प्राप्त होती है, रौरव नरक में जाता है। लेकिन ऋषि मुनियों का उद्देश्य था मारना ही नहीं, बल्कि उसका उपकार करना होता था। ऋषि मुनि जो यज्ञों में पशु की बलि देते थे तो पशु का उपकार होता था उसमें। जैसे बूढ़ा आदमी है, उसका ऑपरेशन करके उसको युवक बना दिया जाए तो बहुत बड़ा उपकार है। आगे के पैर में क्या क्या कहते हैं महाप्रभु? अतएव जरद गाव मारे मुनि गण, वेद मंत्रे सिद्ध करे ताहर जीवन। अतएव जरद गव मारे मुनि गण, वेद मंत्रे सिद्ध करे ताहर जीवन। इसलिए महान मुनिगण कभी कभी वृद्ध गायों को मारते थे और सिद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें जीवित कर देते थे। मुनिगण लोग जीवित कर देते थे और मंत्र का परीक्षण भी हो जाता था कि हाँ मंत्र सिद्ध हो गया है। मंत्र सिद्ध है तो उसको ये विधि से देखते थे कि बूढ़ी गाय को यज्ञ में आहुति दे देते थे और गाय का नया जीवन प्राप्त हो जाता था। अतएव जरद गव मारे मुनिगण, वेद मंत्र सिद्ध करे ताहार जीवन। वेद मंत्र के द्वारा उसका नया जीवन सिद्ध कर देते थे। ये उद्देश्य है। जरद हैया जुआ हय यारवार, ताते तारा बधन है हय उपकार। जरद गव हैया जुआ हय यारवार, ताते तार बद्ध नाही है उपकार। तो बद्ध कहाँ है? तो उपकार है। जैसे किसी के बीमारी को डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है, लीवर निकाल करके चीड़ करके फिर सिलाई करके फिर यथावत उसको दुरुस्त कर देता है, तो वो तो उपकार है। बल्कि डॉक्टर को हम लोग पैसा भी देते हैं कि डॉक्टर साहब जितना जल्दी उसको काट कर फेंक दीजिए। आदमी 5 लाख रुपया दे दो, लोग बोलते हैं 5 लाख का हम 10 लाख देने के लिए, लेकिन ठीक कर दीजिए। आदमी पैसा देकर ही अपना अंग कटवा देता है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उपकार है। इसलिए मुनियों ने ऐसा किया था, तो उसके पीछे उस प्राणी का उपकार होता था, नया जीवन प्राप्त हो जाता था। इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, अपना पेट चिड़वा देते हैं। एक आदमी ऑपरेशन कराने के लिए गया था, हार्ट का सर्जरी, तो डॉक्टर ने सर्जरी कर दिया। करने के बाद व्यक्ति ठीक हो गया तो बिल थमा दिया 10 लाख का। 10 लाख का बिल थमा दिया तो व्यक्ति रोने लगा। तो डॉक्टर ने सोचा कि शायद ज्यादा बिल मैंने दे दिया इसको। डॉक्टर बोला कि रोइए मत, ज्यादा है तो जाए दीजिए, 8 लाख दे दीजिए। तो आदमी ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि बिल बहुत ज्यादा है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आपने 4 घंटे थिएटर में हमारे हार्ट को संभाला। 4 घंटे या 3 घंटा का ऑपरेशन होता है, या कभी कभी मान लीजिए 5 घंटा होता होगा। 4-5 घंटा आपने मेरे हृदय को संभाला, इसके लिए आपने 10 लाख का बिल दे दिया।
आज जो प्रभु 70 वर्ष तक हमको संभाले, इस हार्ट को उन्होंने कोई बिल नहीं दिया। भगवान हमारे हृदय को, मान लीजिए आपकी 50 वर्ष की आयु हो, तो 50 वर्ष तक जो हृदय को जो चलायमान रख रहा है, संभाला है, उसने कहाँ बिल दिया? अब 4 घंटे में आपका इतना बड़ा बिल आ गया। तो भगवान कितने बड़े दयालु हैं, कितने कंपैशनेट हैं, कितने दयालु हैं, इसलिए दया के सागर हैं। कृष्ण करुणा सिंधु। वो डॉक्टर 4 घंटे में 10 लाख का बिल दे देता है। आप प्रभु पूरे जीवन, बल्कि जन्म जन्मांतर वो संभालते हैं। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर। एक भी बिल आता है, आया है? सूर्य का भी बिल नहीं आता है। केवल सूर्य का बिल आ जाए, सनलाइट, मूनलाइट, बिल है प्रभु जी। आदमी कई लाइफ में भी नहीं चुका सकता है। पूरी संपत्ति बेच दे आप, हम ही नहीं, बड़े बड़े धनी लोग भी, विश्व के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति भी पूरा संपत्ति चुका करके भी सनलाइट और मूनलाइट का बिल नहीं चुका सकता है। इतना भगवान का उपकार है। तो भगवान इतने दयालु हैं, इनकी इसीलिए भगवान कहा जाता है कि भगवान जो है जीव के मित्र हैं, सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, सारे प्राणियों के मित्र हैं, केवल मनुष्यों के नहीं, बल्कि हम सभी भगवान के संतान हैं। अब भगवान सबसे प्रेम करते हैं, चाहे चींटी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, उसका वध करना भगवान के लिए वो खुशी का विषय नहीं है, क्योंकि हम सभी भगवान के संतान हैं। हम सोचते हैं कि हम केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि सारे प्राणी। इसलिए भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, जितने भी प्राणी हैं भगवान उनसे मित्रता करते हैं और उनके मित्र हैं। इसलिए बद्ध किसी भी प्राणी का शास्त्र के द्वारा अनुमोदित नहीं है। ऐसी वृद्ध तथा अशक्त गायों का वध एवं उनको फिर से जुआ बनाना वास्तव में वध करना नहीं है, अपितु बड़े ही लाभ का कार्य है, बहुत लाभकारी है। 63 में क्या कहते हैं? कली काले तैसे शक्ति नाही का ब्राह्मणे, अतएव गोबद्ध के हाँ न करे खने। कली काले तैसे शक्ति नाही का ब्राह्मणे, अतएव गोबद्ध के हाँ न करे खने। लेकिन कली युग में अलग विधि है, अन्य युगों में ऐसा होता था, लेकिन कली युग में मंत्र की, स्थान की, वस्तु की, पात्र की, सब में दोष आ गया है। कलो दोष निधे राजन, व्यक्ति में भी दोष आ गया है, स्थान में भी, मंत्र में भी, हर चीज जो है पोल्यूटेड हो गया है। लोग बोलते हैं जलवायु दूषित हो गया है, दिल्ली का वायु जो है प्रदूषित हो गया। नहीं, हर चीज पोल्यूटेड हो गया है, खाने से लेकर के पहनने तक सब कुछ जो है, सब में मिलावट है। आज सुखदेव गोस्वामी 5000 कुछ वर्ष पहले कह दिए थे कि हर चीज में दोष आ जाएगा। कलो दोष निधे राजन, चाहे पानी भी पिए तो उसमें भी ये है, हर चीज दूषित हो गया है। तो मंत्र में और मंत्र के जो उच्चारण करने वाले लोग हैं, उनमें वो शक्ति अब नहीं रह गई है। कली काले तैसे शक्ति नाही का ब्राह्मण ने, अतएव गोबद्ध के यहाँ ना करे खने। पूर्व काल में ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य होता था कि वे वैदिक मंत्रों द्वारा ऐसे प्रयोग करते थे, किंतु अब कली युग के कारण ब्राह्मण उतने समर्थ नहीं रहे। अतएव गायों तथा बैलों को फिर से जुआ बनाने के लिए उनका वध करना वर्जित है। अब वृद्ध, मान लीजिए आपके पास वृद्ध बैल है, तो आप ऐसा उपचार अब नहीं कर सकते हैं कि चलो कौन मार्केट में जाएगा खरीदने के लिए, इसी बैल को हम युवक बना दें। ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले कर सकते थे, लोग करते थे। इस समय मान लीजिए बैल है आपका, बूढ़ा हो गया है, तो ऐसा उपचार करेंगे भी तो नहीं हो सकता है, बल्कि वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा।
को हम जीवित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या मंत्र वही है? क्या मंत्र में शक्ति की कमी है? मंत्र में शायद शक्ति वही है, लेकिन हम लोगों में वैसी योग्यता नहीं है। हमारे पास वैसी योग्यता नहीं है जिससे हम वैसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वर्जित है। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलु पंच विवर्जयेत्। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलु पंच विवर्जित। इसीलिए कलियुग में ये वर्जित है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों को बलि देना, गायों को बलि देना, और पितरों को मांस तर्पण करना, और संन्यास लेना, और देवरेण सुतोत्पत्ति अपने भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, ये पंच कलौ पंच वर्जित। इस कलियुग में 5 कर्म वर्जित हैं। अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना, संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस का पिंड दान देना, तथा अपने भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। जैसे बड़ा भाई है और उसकी पत्नी से संतान, तो देवर के द्वारा भी पुत्र प्राप्त किया जाता था। देवरेण सुतोत्पत्ति, देवरेण माने देवर के द्वारा। पति का छोटा भाई देवर होता है। पति पत्नी है और पति का भाई है छोटा, उसको देवर कहते हैं। तो अगर उस स्त्री को बच्चे नहीं होते थे तो देवर के द्वारा संतान करती थी। कभी कभी डॉक्टर कहता है कि पति में डिफॉल्ट है, इसलिए संतान नहीं हो रहे हैं। तो कलियुग के पहले ऐसा विधान था। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि सन्यास भी वर्जित है। लेकिन फिर हम कहेंगे कि फिर चैतन्य महापुरुषम सन्यास लिए भगवान होकर के भी। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार आचार्य या भगवान नियम को बदल सकते हैं। भगवान स्वयं नियम बनाते हैं और इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। वर्तमान में भी भारत के संविधान में कई संशोधन किए गए हैं और किए जाएंगे। तो भगवान जो नियम बनाते हैं उस नियम में परिवर्तन भी कर सकते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो श्रीमन चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है, वो नियम बनाए हैं और वही इस नियम को फिर बदल दिए उस परिस्थिति के अनुसार। कि उस समय समाज में शंकर संप्रदाय के सन्यासी होते थे, उनका बहुत महत्व होता था और सन्यासियों से लिंग सुनते थे। कोई सफेद पहना है गृहस्थ है तो लोग नहीं कहते गृहस्थ है प्रवचन करने चला है। तो जो ब्रह्मचारी से सन्यास लेते थे शंकर संप्रदाय में, प्रभु जी बता रहे थे, मैंने भी पढ़ा है कि ब्रह्मचारी ही सन्यासी होते थे शंकराचार्य के संप्रदाय में, और उनका बड़ा समाज में प्रभाव होता था। वो जो कहते थे वही लोग मानते थे कि हाँ ये सन्यासी कहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने सन्यास को स्वीकृति प्रदान, स्वयं सन्यास लिए। मायावादी सन्यासी शंकर संप्रदाय के केशव भारती के द्वारा सन्यास लिए, स्वयं भगवान होकर के पहले उनको मंत्र दिए। ऐसा कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको पहले वैष्णव सन्यास दीक्षा दिए, आप फिर उसी मंत्र को लिए, कहे कि ये मंत्र हमें दीजिएगा। उन्होंने वैष्णव सन्यास दीक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती को, आप फिर स्वीकार किया सामाजिक दृष्टि से, समाज के लिए। नहीं लेते तो लोग कहते कि सन्यास कहाँ लिया है। समाज में लोग बोलेंगे कि ये ऐसे ही शिक्षक बन गया है, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना सरकार के मान्यता प्राप्त। तो समाज में मान्यता के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य दृष्टि से केशव भारती से सन्यास लिए, लेकिन वास्तव में उन्होंने सन्यास दिया था उनको, वैष्णव सन्यास से। प्रभु जी बता रहे थे कि 3 प्रकार का सन्यास होता है, कर्म सन्यास, ज्ञान सन्यास और भक्ति सन्यास।
तो वैष्णव संप्रदाय में भक्ति संन्यास का विधान है। भक्ति के प्रचार के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और उसी परिपाटी को श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चालू किया। और उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी जो है संन्यास जो है, तो ये जो भक्ति संन्यास है यही ना, ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रारंभ किया है। भक्ति के प्रचार के लिए जो समस्त इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं को त्याग करके भक्ति प्रचार के हेतु संन्यास मतलब समयक न्यास, जो संपूर्ण रूप से अपने वस्तुओं को, अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधनों को जो भक्ति प्रचार के लिए लगा देता है, भक्ति में जोड़ देता है, तो भक्ति संन्यास है। तो जैसे गौड़ीय आचार्यों, पूर्ववर्ती आचार्यों ने 64 माला जप का विधान किया था। 64 माला जप करने का विधान है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उसको 16 माला किया, क्योंकि अगर 64 माला लोग करेंगे तो फिर प्रचार के लिए समय नहीं मिलेगा। तो प्रचार पर बल दिए। ये जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो नारद जी और प्रहलाद जी के परंपरा में, तो इस पर प्रचार पर जोर दिया गया है। प्रचार सबसे मुख्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सोचे ततो विमुख चेतसीन्द्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्भवतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज कहे नृसिंह देव से कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो भजन करके कहीं से भी, नरक में भी आपका भजन कर सकता हूँ। नैवे दुजे पर दुरत्य भवै तरन्या तद्बीर्ज गायन महामृतमग्न चित्त। हमारा तो चित्त हमेशा आपके नाम रूप गुण लीला में लगा रहता है, मुझे अपने लिए सोच नहीं है। मैं तो नरक में भी रहूं तो मुझे कोई फर्क, लेकिन ये जो सामान्य बुद्ध जीव हैं, जो माया सुख के लिए रात दिन कठिन परिश्रम करते हैं, सोचे ततो विमुख, जो आपके भक्ति से विमुख हैं और इंद्रिय सुख में लगे हैं, इंद्रिया सोचे ततो विमुख चेतसी इंद्रियार्थ माया सुखाय, माया सुख जो वास्तव में सुख नहीं है, और है भी तो बहुत चपल सुख है, बहुत क्षणिक है। और वैसे सुख के लिए रात दिन लोग परिश्रम करते हैं। शीतया तपबात बरीशन ये दिन जामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लो लागिरे। चपल सुख के लिए लोग रात दिन जाग करके सर्दी गर्मी कठोर परिश्रम करते हैं लोग। और वो है कैसा, तो ये धन जौवन पुत्र परिजन इते किया छे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल। कमल के पत्तों पर बिंदु, एक पानी का बूंद जो है से टलमल टलमल करता रहता है, उसका कोई स्थिरता नहीं है, गिर जाता है। उसी तरह यहाँ का हर वस्तु वैसे ही है, चलायमान। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम। ये जवानी भी चलायमान हो जाती है। हमारा धन परिवार सब कुछ आत्म आत्मज आप्त गृह वित्त जने सुशक्त। आत्म आत्मज आत्म आत्मज आप्त, आप्त माने संबंधी, गृह घर वित्त जने सुशक्त और कुटुंबी परिवार जो भी संबंध है सब चलायमान है, चला जाता है। पद तो क्या, महाराज एक बार कह रहे थे कि पद गया तो क्या गया, किसी को पद चला जाता है। मान लीजिए कोई टेम्पल कमांडर है, कोई प्रेसिडेंट चला जाता है, बहुत दुखी हो जाता है आदमी। तो महाराज एक बार कह रहे थे मुंबई में कि पद गया तो क्या गया, ये शरीर ही एक दिन चला जाता है। जो शरीर से सब कुछ बनता है, पद भी शरीर से बना है, परिवार भी, धन भी, मित्र भी शरीर से बनता है, घर भी।
पत्नी भी, लेकिन शरीर ही एक दिन चला जाता है और सब चीज जा रहती। इसमें क्या आश्चर्य है, ये नाड़ी ही बंद हो जाती है। नारी की तो बात अलग है, बोलते हैं हमारी नाड़ी चली गई, डाइवर्स हो गया। ये जो नाड़ी है यही बंद हो जाती है। डॉक्टर पहले नाड़ी देखता है, बोलता है इनके नाड़ी बंद हो गया। ये जब नाड़ी ही साथ नहीं देती है तो नारी क्या साथ दे सकती है? कहाँ से साथ दे सकती है? फिर भी आदमी जो है, ये धन जौवन पुत्र परिजन इते किया छे परती तीरे, इसका क्या भरोसा है? कहाँ हमारा साथ देंगे, कितना साथ देंगे, क्या भरोसा है? वैसे गाना गाते हैं कि हमारे देखते देखते हमारी जवानी चली गई, जवानियां हमरे जिंदगिया में पार हो गई। हमारे सामने हमारी जवानी चली गई। मैं सोचा था कि ये सोना है, लेकिन लोहा का भी मूल्य नहीं मिला। मैं सोचा था बहुत बहुमूल्य है, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है। तो ये समझने के लिए जीवन में कि हर चीज जो है चपल है, चपल सुख है, और यह जो समझ जाता है वो इससे विरक्त हो जाता है। इसी को संन्यास कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं से जब डिटैचमेंट हो जाता है, वैराग्य कि नहीं, ये वास्तव में सुख नहीं है, ये जो सुख हम जिसको सुख कहते हैं वास्तव में सुख नहीं है। इसकी अनुभूति जब होने लगे, मन में उसके प्रति उपेक्षा की भावना होने लगे, तो समझे कि संन्यास जो है, संन्यास उसमें की भावना आ रही है। जब हर वस्तु से कैसे है, दुख यो नया एवते, यही संस्पर्शजा भोगा, दुख यो नया एवते। जो भी शरीर से संबंधित वस्तुओं के संबंध से जो सुख होता है वो वास्तव में दुख यो नया, दुख के उत्पत्ति करता है, दुख के जोनी है, उत्पन्न करने वाले हैं। इसको जो समझता है उसको अनुभव कर लेता है अच्छा से, एक सिद्धांत के द्वारा और एक विचार में और एक अपने अनुभूति में भी समझ जाता है। जैसे ज्ञान है, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, विज्ञान क्या है उसको प्रैक्टिकल में वो समझ जाता है कि नहीं, वास्तव में जो कुछ भी है चलायमान है, छोड़ चल जाता है। तो यो जो समझ करके उसे अपने को दूर कर लेता है, संन्यास है। फिर भगवान की भक्ति में लग जाता है। इस कली ये हो गया। तुम्हार जियाई ते नार बध मात्र सार, नरक ही ते तुम्हारा नाही का निस्तार। चूंकि आप मुसलमान लोग मरी गायों को जीवित नहीं कर सकते, अतएव आप उनके वध के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए आप नरक जा रहे हो। आपके मोक्ष के लिए कोई मार्ग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहे काजी को कि तुम्हारे मुस्लिम धर्म में केवल मारना जानते हो, जीवित करना नहीं जानते हो। तुम्हारा जियाईते नार बध मात्र सार, केवल वध करना जानते हो तुम लोग। नरक ही ते तुम्हार नाही का निस्तार, इसलिए इसे नरक होगा। किसी भी प्राणी को मारना नरक हो, इससे नहीं बच सकते हो। गोयंगे यतलोम यत सहस्त्र वत्सर, गोबधि रौरव मध्य पचे निरंतर। गोवध करने वालों को उतने हजार वर्षों तक नरक में सहना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। कितने वर्ष? तो जितने गाय के शरीर में रोम होते हैं। चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि गो अंगे यतलोम तत्सहस्र वर्षर, गोबद्धि रौरव मध्य पचे निरंतर। गोवध करने वालों को उतने हजार वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ता है, जितने रोवे उस गाय के शरीर में होते हैं। गाय के शरीर में कितने रोम होते हैं का कोई अकाउंट है? नहीं है। बहुत असंख्य रोम है। एक एक रोम में सहस्र वर्ष जो है रौरव नरक में रहना है, तो कितना
निरंतर उसको रौरव नरक में ही रहना पड़ेगा। मजे कितना होगा, कोई कितना बड़ा भी अकाउंटेंट होगा, सीए होगा, उसका अकाउंट नहीं निकाल सकता है। कोई अपना बाल नहीं गिन सकता है। कोई बोले मैं सीए किया हूं, बहुत बड़ा, अपना बाल का अकाउंट करके बता दो। आपके पूरे शरीर में कितने बाल हैं, कोई काउंट करके बता सकता है? आप बहुत बड़ा सीए हैं, बहुत बड़ा अकाउंटेंट हैं। ये जब हम अपने शरीर के विषय में नहीं जानते हैं कि हम जो खा रहे हैं कितना प्रतिशत खून बन रहा है, कितना मज्जा बन रहा है, कितना हड्डी बन रहा है, कितना मल मूत्र बन रहा है, कफ वात पित्त बन रहा है, इसका कोई कैलकुलेट कर सकता है इसको? कि हमारे फूड के कितने बाई प्रोडक्ट केमिकल बन रहे हैं, कितने प्रतिशत में, उसके कहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कोई बता सकता है? और हम साइंटिस्ट हैं, हम ये हैं वो हैं। जब अपने विषय में ही हम नहीं जानते हैं तो और क्या खोज कर सकते हैं? आप स्वयं की खोज करिए। रूपाजी ने किताब लिखा सेल्फ डिस्कवरी। स्वयं को ही हम नहीं जानते हैं, बहुत बड़ा बुद्धिमान बनते हैं। हम स्वयं अपने विषय में नहीं जानते हैं। भोजन कर लेते हैं लेकिन कैसे पचता है, कैसे क्या बनता है, नाखून कैसे बड़ा हो जाता है, बाल कैसे बढ़ जाता है, दाढ़ी कैसे बड़ा हो जाता है, दांत कैसे प्रारंभ में नहीं था हो जाता है, अब फिर आता है, फिर आता है, फिर चला क्यों जाता है? क्या कारण है कि दांत चला जाता है? क्यों नहीं फिर हम इसको उगा सकते हैं? बहुत चीज है जो हम अपने विषय में ही नहीं जानते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं फिर भी लोग मुझे पंडित कहते हैं। चेतन आप कैसे बोले हैं? के आमी के अमार की ताप त्रय, आगे का कैसे है? मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़ा पंडित है। और मैं भी उसको सच मानता हूं कि हाँ वास्तव में मैं पंडित हूं, यही सत्य मानी। मैं भी सत्य मानता हूं, मैं वास्तव में पीएचडी हूं, पीएचडी। तो एक भक्त का मैं भी पीएचडी हूं। तो मैं क्या आप कैसे हैं? तो परमानेंट हरे कृष्ण डिवोटी, पीएचडी। तो हमारे यहाँ हनुमान दास जी बोले कि मैं भी पीएचडी हूं। बोले आप कैसे हैं? तो प्रसाद हाल डायरेक्टर, प्रसाद हाल डायरेक्टर थे। प्रसाद हाल डायरेक्टर, पी से प्रसाद, ऐसे हाल, डी से डायरेक्टर। बहुत सालों प्रसाद हाल डायरेक्टर थे। तो बोलते मैं पीएचडी हूं। तो चैतन्य सनातन गोस्वामी कहे कि लोग मुझे पंडित कहते हैं, लेकिन मैं वास्तव में बहुत बड़ा मूर्ख हूं। ताई सत्य मानी, उसको सत्य मानता हूं। अपना रहिता हित किछु ही न जानी। ऊपर वाला लाइन कैसे है? जो भी हो आगे आइए। तो तुम्हार सबार शास्त्र कर्ता से ही भ्रांत हैला, ना जानी शास्त्रेर मर्म ऐसे आज्ञा दिला। चैतन्य महाप्रभु कहे काजी से कि तुम्हारे जो शास्त्र के जो कंपाइलर हैं, जो रचनाकार हैं, वे लोग भ्रांत में हैं, भ्रम में हैं। उस वास्तविक वेद के शास्त्र के मर्म को नहीं प्रकाशित किए हैं। तुम्हारा सबार शास्त्र कर्ता, तुम्हारे जितने भी शास्त्र रचनाकार हैं वे सब भ्रांत हैला, भ्रांत भ्रम में हैं। ना जानी शास्त्रेरा मर्म ऐसे आज्ञा दिला, वो शास्त्र के रहस्य को सही में नहीं समझ पाए, इसीलिए इस तरह की आज्ञा दिए कि गाय को मारो और खाओ। आपके शास्त्रों में अनेक त्रुटियां और भ्रांतियां हैं, जिनके रचयिताओं ने ज्ञान का सार न जानने के कारण ऐसे आदेश दिए जो विवेक एवं तर्क के विरुद्ध थे। काउ शुड नॉट बी किल्ड, गाय मरना नहीं मरना चाहिए, गो बद्ध करना ही क्या, जीव हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। जीव को ऐसे भी वचन से भी वाणी से भी दुख देना वो भी कष्ट है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, गीता में भगवान कहते वाणी की तपस्या क्या है कि वाणी से किसी को उद्वेग न पैदा करना। जैसे किसी को कुछ बोल देना, कटु वचन बोल देना,
तो भी हिंसा है। ये भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या कि न उद्वेग करने वाला हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। तो वाणी से भी हिंसा होता है और कर्म से तो बहुत दूर की बात है। जीवों को मारना ये सबसे बड़ा पाप है। कैसा आपका शास्त्र है, कैसा कुरान है जिसमें गाय को मार, गाय तो माता है। गावः विश्वस्य मात्र, गाय विश्व की माता है, केवल हिंदुओं की ही नहीं है। और माँ को मार कर खा जाना कैसा धर्म है। की तुम्हारा धर्म, ये कैसा तुम्हारा धर्म है कि माँ को ही काट कर खाते हो आप लोग और बाप को। गाय का हम दूध पीते हैं, जिसका हम स्तन पान करते हैं तो माँ है, तो गाय भी माँ है। जब चैतन्य महाप्रभु कहे तो यह सुनकर काजी स्तब्ध रह गए। सुनी स्तब्ध हईले काजी नाहे स्फुरे बानी, बिचारिया कहे काजी पराभव मानी। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन कथनों को सुनकर काजी तर्कहीन हो गया और आगे एक भी शब्द न बोल सका। इस तरह पूर्ण विचार करके काजी ने हार स्वीकार कर लिया और इस प्रकार कहा कि वास्तव में आप सही कह रहे हैं। शास्त्र में हम लोग, हमारे शास्त्र जो है आधुनिक हैं, मॉडर्न स्क्रिप्चर है। जो वेदों, ये वेद जो है प्राचीन है, अनादिकाल से है, और हमारे शास्त्र जो है आधुनिक है, इसलिए इसमें दोष है। तुम ये कहिले पंडित सही सत्य है। हे निमाई पंडित, जो आप कह रहे हो वो वास्तव में सत्य है। आधुनिक हमार शास्त्र विचार सहनय। हे निमाई पंडित, आपने जो कुछ कहा है वही पूरी तरह सत्य है। हमारे शास्त्र हाल ही में विकसित हुए हैं और निश्चित रूप से वे तर्क संगत तथा विचारपूर्ण नहीं है। जो मुस्लिम धर्म है कितना वर्ष पुराना है, कितना साल, 2000 वर्ष पुराना है, इसलिए आधुनिक है। और हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है वो बहुत पुराना है, बल्कि इसका कोई बिगनिंग नहीं है, कहाँ से चालू होता है, इसलिए अनादि कहा जाता है। जिसका कोई प्रारंभिक डेट न हो, इसलिए अनादि काल से आ रहा है। ब्रह्मा जी से पहले से है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यौनो अर्थात मांसाहारियों के शास्त्र शाश्वत नहीं है। हाँ, उसमें भी है, तात्पर्य है, यही तक लेना है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन कथनों को सुनकर काजी तर्कहीन हो गया और आगे एक भी शब्द न बोल सका। इस तरह पूर्ण विचार करके काजी ने हार स्वीकार कर ली और इस प्रकार कहा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इस पर हम लोग विचार करते हैं। प्रत्यक्ष प्रचार कार्य के दौरान हमें ऐसे अनेक ईसाई मिलते हैं जो बाइबिल के कथनों की चर्चा करते हैं। जब हम उनसे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर असीम है या सीमित, तो वे कहते हैं कि ईश्वर असीम है। किंतु जब हम उनसे पूछते हैं कि असीम ईश्वर को एक ही पुत्र क्यों, असीम ईश्वर के कहीं पुत्र क्यों, कि तो असीम पुत्र हैं, असंख्य पुत्र हैं, अनलिमिटेड। भगवान के असीम पुत्र हैं, अब मैं भी एक असीम कृष्ण हूं मैं भी उसमें हूं, कहने का मतलब भगवान असीम है। एक भक्त कहा कि भगवान का नाम असीम कृष्ण है, तो मैं कहा कि इसलिए कि उनके पास, उनको सिम की जरूरत नहीं है, मोबाइल सिम। देयर इज नो नीड फॉर सिम एंड मेमोरी। उनके मोबाइल में सिम और मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए असीम है, सिमलेस। विनोद में अर्थ किया था, हंसी में मैं कहा कि भगवान को सिम की जरूरत नहीं है, इसलिए असीम है। या भगवान सीमा से में नहीं है, किसी भी सीमा से परे, बाउंड्री लेस है, लिमिटलेस है। इसलिए भगवान के संतान भी 2-4 नहीं है। कोई बोलेगा प्रभु जी आपके कितने बच्चे हैं? अब तो प्रभु जी 8-9 बच्चे हैं। तो इतने बच्चे हैं आपके? हाँ। अब भगवान के तो असंख्य है, अनलिमिटेड है।
अरबों खरबों में उनके बच्चे बच्चियां हैं भगवान के, हम सभी उनके संतान हैं। और हम ही नहीं, जितने भी अंडज पिंडज स्थावर जड़ जंगम जितने भी प्राणी हैं, पशु मनुष्य जलचर नभचर जितने भी हैं अस्थावर, सब भगवान के ही संतान हैं। तो भगवान के संतान है तो सब हमारे भाई हैं, सब भाई हैं हम। लोग भाई को भाई मारना कितना बड़ा अपराध है, तो उससे पिता खुश होंगे। अगर आपस में भाई भाई लड़ेंगे तो बाप कितना दुखी होगा। तो हम किसी भाई को मारते हैं, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे मुर्गी हो या मुर्गा हो, सभी तो भगवान के ही उपजाए हुए हैं। तो बाप कैसे प्रसन्न होगा, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। इसे किसी भी प्राणी को मारना मतलब माता पिता को दुखी करना है, परम भगवान को दुखी करना है। ईश्वर असीम है, किंतु जब हम उनसे पूछते हैं कि असीम ईश्वर को एक ही पुत्र क्यों, अनंत क्यों नहीं, तो वे उत्तर नहीं दे पाते। इसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुराने टेस्टामेंट, नए टेस्टामेंट तथा कुरान के अनेक प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं, किंतु मनुष्य की इच्छा से शास्त्र नहीं बदल सकता। सारे शास्त्र मनुष्य स्वभाव के 4 दोषों से रहित होते हैं। शास्त्रों के कथन सर्वदा ही सत्य होते हैं, लेकिन कुरान में बहुत परिवर्तन किया गया है। टेस्टामेंट मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुराने टेस्टामेंट और नए टेस्टामेंट, वैज्ञानिक लोग प्राय अनुसंधान, अच्छा इसी को टेस्टामेंट, तो इसमें जो नया जो अनुसंधान किया गया या शोध किया उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्र जो है बहुत सारा परिवर्तन कर दिया गया है। तो ऐसे कुरान में भी होंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं जो शास्त्र है वो तीनों कालों में शाश्वत होता है। जैसे गीता है, भागवत में से कहाँ परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि अपरुषेय है। जो भगवान के द्वारा जो शास्त्र बनाए गए उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाला गया है, उसको संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मानवीय रचना है कुरान बाइबिल, या अपरुषेय नहीं कहा जाता है उसको। गीता को, भागवत को या जो वैदिक सनातन ग्रंथ इनको अपरुषेय कहा गया है। ये मानव निर्मित नहीं है, इसलिए इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बाइबिल में, कुरान में कई संशोधन किए, कई नियमों को बदल दिए गए सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शास्त्र जो है ये पूर्ण जो है परिपक्व नहीं है, और इसके जो बनाने वाले हैं वो भी पूर्ण परिपक्व नहीं है। उनमें 4 दोष है। सारे शास्त्र मनुष्य भाव के 4 दोषों से रहित होते हैं जो अपरुषेय, लेकिन जो अन्य शास्त्र है उसमें 4 दोष है, क्योंकि बद्ध जीवों में 4 दोष रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से काजी को कन्विंस किए कि आपके जो शास्त्र हैं उसमें जो पशु बलि, विशेष करके गायों को जो मार कर खाने का जो विधान है वो ठीक नहीं है, वो शास्त्र के विरुद्ध है। आपके शास्त्र जो हैं वो आधुनिक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित हैं। तो इससे इसका क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, एक जो कन्वर्सेशन है काजी और चेतन में, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो सनातन ग्रंथ हैं ये, इसमें जो चीज कही गई है वही मानव समाज के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यतर समाज के लिए भी यही लाभकारी है, और यही जैव धर्म है। जीव का वास्तविक धर्म क्या है, जो सनातन धर्म है। चैतन्य महाप्रभु के आपके जो शास्त्र हैं वो प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक अगर होते तो इसमें पशु बलि को कैसे निर्देशित किया जाता है। जो शास्त्र में पशुओं को मार कर खाने का विधान, वो शास्त्र कैसे प्रमाणिक कहे जाएंगे।
नहीं कहे जाएंगे कि ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है। ईश्वर का कहीं आदेश नहीं है किसी प्राणी को मारो और खाओ, भगवान का ऐसा आदेश नहीं है। इसलिए आपके शास्त्र जो है ये प्रामाणिक नहीं है। तो यही हम विराम देते हैं, और कोई इस पर कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज में जो है जो प्यार है, इसमें चांद काजी ने पराभव माना, अपनी हार स्वीकार की। तो इन लोगों का जो है, जो मुसलमानों का जो धर्म है, इस प्रकार का वैसे है नहीं कि शास्त्रार्थ करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से शास्त्रार्थ किया, उसको हराया, उसने हार स्वीकार की। तो वास्तव में उन लोगों का ये तरीका है नहीं। वास्तव में इनका तरीका तो ये है कि बलपूर्वक उसको जो है मतलब मारना है और उसको बलपूर्वक मुसलमान बनाना है। इनका जो है मतलब जो धर्म है वो इसी प्रकार का है। इनके अपने शास्त्र का ये अर्थ यही निकालते हैं कि जो उन्हें क्या बोलते हैं, वो जो अधर्मी विधर्मी को काफिरों को जो है मारो, या तो इनको तलवार के बल पर इनको मुसलमान बनाओ या इनकी हत्या करो। तो इनका तो यही धर्म है। लेकिन यहाँ चांद काजी क्यों अवसर दे रहा है चैतन्य महाप्रभु को बातचीत करने का? क्योंकि वो डरा हुआ है, क्योंकि उसको स्वप्न पहले से आ चुका था। और जो है नरसिंह भगवान ने कहा था कि तेरे वंश का जो है सब खत्म कर दूंगा, तो पूरा वंश ही खत्म कर दूंगा अगर तूने जो है कुछ भी आगे से कीर्तन बंद किया। इसलिए उसने चैतन्य महाप्रभु को अवसर दिया बोलने का, और उसने बात को स्वीकार किया। तो मतलब कहने का यह है कि जो दुष्ट होते हैं तो उनका जो है इसी प्रकार से ही वो जो है सुधरते हैं। दुष्टों को जो है दमन जब किया जाता है और भय दिया जाता है, तभी वो जो है सुधरते हैं, नहीं तो नहीं सुधरते। तो मुसलमान लोग कभी भी किसी को अवसर नहीं देते कि भाई शास्त्रार्थ करें। इनका शास्त्र तो बस यही है कि बस काफिरों को मारना है या इनको बलपूर्वक जो है मुसलमान बनाना है, ये है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है कि चैतन्य महाप्रभु के सामने वो जो है मतलब इतना झुक गया कि विचार अब कर रहा है, विचार करने के लिए बाध्य होगा। ये पहली घटना है कि जब कोई जो है काजी है, जो मतलब कुरान का अधिकारी है, वो स्वीकार करे कि हाँ हमारे शास्त्रों में ये गलती है। हरे कृष्णा। सही बात है। एक बार महाराज जा रहे थे विदेश में, तो उनका फ्लाइट से कनेक्टेड फ्लाइट था शायद, तो एयरपोर्ट में एक मौलवी मिल गए। तो महाराज से तर्क कर रहे थे। दुबई नहीं, कौन सा कंट्री आए, दुबई। उस उधर से महाराज की फ्लाइट जा रही थी, केनिया जा रहे थे या कहाँ जा रहे आ रहे थे। तो वो काजी बहस कर रहे थे कि आप लोग भगवान के मूर्ति की पूजा करते हैं, ये ठीक नहीं है। भगवान तो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो महाराज कहे कि आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ। तो बोले नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो अल्लाह के लिए पढ़ते। तो अल्लाह सुनते हैं क्या आपकी प्रार्थना को? तो हाँ, क्यों नहीं सुनते हैं? तो महाराज कहे कि बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सुनते हैं। बोले कि अल्लाह सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? निराकार हैं तो सुनते कैसे? उनका कोई आकार्य, आप बोले आकार्य नहीं है। और आप नमाज करते हैं और सुनते हैं, तो उनके भी कान तो जरूर होंगे। महाराज कहे कि आप नमाज करते हैं और सुनते हैं, आप सुनाते हैं और सुनते हैं, मतलब उनका भी कोई आकार जरूर होगा। नहीं तो जो बिना कान के या बिना शरीर के या बिना आकार के वो शून्य में कैसे सुन सकते हैं? तो मौन हो गया। बोला कि हाँ बात सही कह रहे हैं, वो सुनता है तो उसके आकार जरूर होंगे। तो ऐसे बहुत लंबा हुआ, तो उसने मान लिया कि सही करें कि जरूर आकार होगा। जो सबको आकार में बनाता है, कोई भी कहे कि हमारी फैक्ट्री निराकार है,
लेकिन उस फैक्ट्री से ही मोबाइल बना है, चार्जर बनता है। तो निराकार फैक्ट्री से कैसे मोबाइल बन गया, चार्जर बन गया, हेडफोन बन गया? भगवान सबको आकार दिया है, सब में विविधता दिया, तो निराकार कैसे हो सकता है? तो मुसलमान लोग ऐसे तर्क में मान लेते हैं, ये बात सही है। बोलते हैं कि हाँ अब ऐसे हम लोग का परंपरा है, आ रहा है, कर रहे। लोग बोलते हैं अब छोड़ें कैसे? कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, भगवान की आकार जरूर है। तो उसी तरह बहुत मुसलमान हैं जो गोवध नहीं करते हैं। बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो गोवध नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं। वो मानते हैं कि नहीं ये गलत है, पाप है। ऐसे मैं भी कई मुसलमानों से मिला, वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं खाते हैं। जो अच्छा मुसलमान जो होता है, जो सही में उसको नियम को बना, तो मांसाहारी नहीं होते हैं। हाँ, बहुत क्रिश्चियन भी ऐसे हैं जो, जैसे हिंदू में नहीं बहुत लोग खाते हैं, ऐसे नहीं कि मुसलमानों, हिंदुओं में भी लोग खा रहे हैं, बहुत खाते हैं। खाने का ऐसे हिंदू में भी हमारे सनातन धर्म विधान के, अगर कोई मांस बिना खाए नहीं रह सकता है तो वो देवी के मंदिर में बलि करके तब खा सकता है। मार्केट से, स्लाउटर हाउस से या बाजार से खरीद कर खाने का विधान नहीं है। माने मांस का मार्केट लगाना या कत्ल खाना खोलना, इसका शास्त्र में विधान नहीं है। आप बिना खाए मांस नहीं रह सकते हैं, तो बकरे को देवी के मंदिर में देवी के सामने बलि देकर मंत्र पढ़ करके तब विधान है। वो भी अमावस्या को या महीने में 1-2 बार ही विधान है, विशेष करके अमावस्या तिथि को। जो बिना मांस खाए अगर नहीं रह पा रहा है तो भी रोज खाने का उसके लिए विधान नहीं है। आज तो मार्केट में या कत्ल खाना में लेता है, इसका विधान नहीं है कि आप मार्केट से खरीद कर लाइए या कत्ल खाना से नहीं। देवी के सामने बलि, इसको भी ये करने के लिए, नियोजित करने के लिए, माने रोकने का ही विधान है। बलि देकर के करने मतलब उसको भी मिनिमाइज करना, और मिनिमाइज करते करते उसको बंद कर देना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे वैदिक शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि आप बलि दे करके खाते हो, नहीं, उसको धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे कोई 100 सिगरेट पीता है, कोई कहे कि 50 पियो, इसका मतलब नहीं कि उसको पीने के लिए नहीं, उसको धीरे धीरे करें। 50 पर बोला अब ठीक है 25 पर आ जाओ, फिर कुछ नहीं, फिर कहता थी अब 10 पियो, धीरे 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 ऐसे उसको न पर लाना है, 0 पर लाना है कि नहीं पीना है। तो जो मुस्लिम हैं वो भी जो जानते हैं सही, वो नहीं खाते हैं। नहीं तो महाराज कह रहे थे कि बहुत ऐसे हिंदू भी हैं जो नाम के बोलते हम हिंदू हैं, वो गाय भी खा रहे हैं आजकल। उनको केवल कहने के लिए हिंदू, लेकिन शास्त्र का, विधि का सब उन्हें ज्ञान नहीं है। महाराज इस पर एक भोजपुरी में कहावत है कि मक्का गए मदीना गए, आप बन के आए हाजी, आप पहली आदत नहीं गई फिर पाजी के पाजी। तो बहुत लोग डिग्री ले लेते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, 4 धाम कर लेते हैं, हज कर लेते हैं, फिर भी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं। हम 4 धाम किए हैं, ये किए हैं, हम गीता पढ़े हैं, लेकिन जो व्यसन है वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो कोई भी जो अच्छा आदमी होगा तो ये नहीं किसी का बोध नहीं करना चाहेगा, जानेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है। ऐसे भी सामाजिक दृष्टि से भी किसी को मारना अपराध है कि नहीं। धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।